Hello, Ocho. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 3 की power 2n minus 1 plus 3n plus 4 is divisible by 2. is divisible by 2. तो अब चूंकि इसको हम लोग को सॉल्व करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हम लोग इसकी स्टेप्स की बात करेंगे की कंसेप्ट में। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और क्या होगा जी, स्टेप्स ऑफ पीएमआई। पीएमआई क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, और प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद स्टेपिंग शुरू करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले लेट गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी ऑफ एन। अब स्टेपिंग फर्स्ट क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे हम लोग। चेक फॉर n इक्वल्स टू 1। एंड सेकेंड स्टेप क्या करना है हम लोगों को? लेट विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, where m is any positive integer, and third one is check for n equals to m plus 1 if it is true for n equals to m plus 1, then true for all n belongs to n। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये बोलता है कि अगर m प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो ये सारे n के लिए ट्रू होंगे। ओके, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या करने के लिए बोलता है कि p ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2n माइनस 1 और प्लस ऑफ 3 की पावर n प्लस ऑफ 4। इसको लेट कर लिया। नाउ अब चेक करना है हम लोगों को। चेक क्या करना है जी? चेक फॉर n इक्वल्स टू 1। पुट करो यहाँ पे n की जगह पे 1, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 3 की पावर 1 प्लस ऑफ 4, दैट इज 3 की पावर 1, तो ये 3 बच जाएगा, है ना? क्योंकि 2 में से 1 लिया तो 3 हो गया, प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4, तो ये आ गया 10। इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या है? विच इज मल्टीप्लायर ऑफ multiply of 2, therefore which is true for n equals to 1। अब n equals to 1 पे ये ट्रू हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? लेट करेंगे which is true for n equals to m, n equals to 1। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग पी एम इसको बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू दी पावर 2m माइनस 1 प्लस ऑफ 3 की पावर m प्लस ऑफ 4। अब ये क्या करता है कि 2 का मल्टीप्लायर है, तो जब ट्रू मानेंगे तो इसको 2 का मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा, तो इसको 2 के ले लिया। अब इसके बाद का काम हम लोगों को चेक करना है। तो चेक करो, चेक फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो अब हम लोग लेंगे p इक्वल्स टू m प्लस 1। क्या आ जाएगा जी? 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू m प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m प्लस 1 और हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 4।
अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इसको। दिस इज इक्वल्स टू, इधर सॉल्व कर दिया, एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 3 की पावर 2m, और 2 माते प्लस ऑफ 1, और ये हो जाएगा +3 raised to the power m+1 +4। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, सो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, इसको अगर देखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 3 × 3 की पावर n का होल स्क्वायर +3n इंटू 3, 1 भी था ना वहां पे, तो यहाँ पे आ गया इंटू थ्री प्लस ऑफ 4। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सो देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल के डाल देते हैं। यहाँ से तो इसको 2n-1 बना दे तो हमारा काम हो जाएगा क्या, एकदम हो रहा है जी। देखिए यहाँ पे इसको 2m-1 बना देते हैं, तो -1 और +2 कर देते हैं, है ना। तो एक काम तो हम लोग को पता चल गया कि इसको करना क्या है, इसको तब वहां से वैल्यू निकल जाएगा हमें। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, इसको क्या कर दिया कि 3 raised to the power 2m -1 +2 कर दिया, इंटू +3 raised to the power m+1 +4, अभी रहने दिया इसको यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2m-1 +3 की पावर m इंटू 3 +4। अब यहां से देखो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से अगर देखें तो इससे आ रहा है 3 raised to the power 2m-1 इक्वल्स टू 2k प्लस ऑफ 3m और -4। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2k माइनस, डाल देते हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9, ये हो गया 2k माइनस ऑफ 3m-4, 3 की पावर m -4 +3 raised to the power m इंटू 3 +4। अब इसको सॉल्व करें तो ये 9 दूना 18 के आ गया, -9 इंटू 3 की पावर m, और 9 चक 36 +3 इंटू 3 की पावर m +4। अब सबको सॉल्व करते हैं, ऐसे भी देखो ये वाली हम इसके साथ एडजस्ट कर दें तो ये आ गया 18k -6 इंटू 3 की पावर m, इसको ले आया यहाँ पे तो ये आ गया 32। इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 9k -3 इंटू 3 की पावर m और 16। अब 2 का मल्टीप्लायर है, तो अगर 2 की मल्टीप्लायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या जी, विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 2। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। hence by the method of, या by the condition of PMI, which is true for all n belongs to n, यही हम लोगों को प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।